तो हाँ, सिंस ये वीडियो एंडिंग एंड पोस्ट क्रेडिट सीन के एक्सप्लेनेशन का है तो ऑब्वियस है कि भाई यहाँ मेजर स्पॉयलर्स होंगे, तो मूवी नहीं देखे तो अपने रिस्क पर ही ये वीडियो देखना। सबसे पहले अगर एंडिंग की बात करें तो यहाँ हर ऑडियंस का एक ही क्वेश्चन है कि यहाँ जो कैंग का वेरिएंट दिखाया गया था क्या वो सही में मर चुका है। एंड द आंसर इज कि ऐसा कम ही होता है कि मार्वल वाले अपनी मूवीज में विलन को डायरेक्ट मरता हुआ दिखा दें। मतलब ऑब्वियसली वहां हमेशा कुछ ना कुछ इफेक्ट ऐसा होता है और इवन यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अगर नोटिस करोगे तो हम यहाँ देखते हैं कि कैंग अपने टाइम चेयर के कोर में श्रिंक हो जाता है। तो हाँ, इन्होंने एक तरह से ओपन एंडिंग छोड़ा है। मार्वल वाले जब चाहे कोई भी लॉजिक देकर इसको वापस ला सकते हैं और नहीं चाहे तो मार भी सकते हैं। डिपेंड्स कि फ्यूचर में इस वेरिएंट का ये लोग यूज करना चाहते हैं या नहीं। वैसे जिस तरह से यहाँ कैंग श्रिंक हुआ था वैसे ही डैरेन भी फर्स्ट एंटमैन की मूवी में क्वांटम रेल्म में श्रिंक होके गया था और वो यहाँ एज मोडॉक रिटर्न भी कर गया। तो अगर इस लॉजिक से देखोगे तो भाई सही में कुछ भी हो सकता है। लेकिन देखो, फर्क भी नहीं पड़ता कि आगे ये कैरेक्टर आएगा या नहीं, क्योंकि कैंग के तो इन्फिनाइट वेरिएंट्स हैं। एक कम ज्यादा भी हो गया तो क्या ही फर्क पड़ेगा। यहीं पर एंडिंग होते होते हम एंटमैन को ये सोचते हुए देखते हैं कि मरने से पहले कैंग ने बोला था कि वो बाहर नहीं गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, कई लोग मर जाएंगे, कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और इसी पे स्कॉट सोचता है कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। और इसके बाद ही हमें मिलता है पहला पोस्ट क्रेडिट सीन विच प्रूव्स कि हाँ, उसने कुछ मेजर मिस्टेक कर दिया है। इस पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखता है काउंसिल ऑफ कैंग्स। टेंशन नहीं लो, सब कुछ डिटेल में बताता हूँ। पहले हमें यहाँ एक बड़ा सा एरिना दिखाया जाता है, स्टेडियम टाइप का, जिसमें कई सारे लोग हैं और इस एरिना के चारों तरफ हमें कैंग के स्टैचू दिखाई देते हैं। यही हमें कैंग के 3 वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। एक तो रामाटोट, कैंग का सबसे पहला वेरिएंट, और फैंटास्टिक फोर का बहुत ही मेजर विलन। आपने मेरी कैंग की ओरिजिन वीडियो देखी होगी तो आप तुरंत इसको पहचान भी गए होगे। अगर शॉर्ट में समझाऊं तो ऐसा समझ लो कि फ्यूचर में जब नथानियल रिचर्ड्स को टाइम मशीन मिली थी तो वहां से वो एंशिएंट इजिप्ट में ट्रैवल किया था, जिसके बाद वो वहां का फेरो रामाटट बन गया और फैंटास्टिक फोर इसके पीछे पड़ गए। तो हाँ, ये भी हो सकता है कि अपकमिंग जो फैंटास्टिक फोर की मूवी आने वाली है उसका मेन विलन रामाटट ही हो। भाई आगे आने वाली कई मूवीज में कैंग के वेरिएंट्स ही मेन विलन होंगे। सेकंड वेरिएंट हम देखते हैं मोटस को। अब जिन्होंने मेरे लोकी के सीरीज का ब्रेकडाउन देखा होगा वो इसे भी पहचान गए होंगे। इवन ही हू रिमेन्स का जो वहां कॉस्ट्यूम यूज किया गया था वो इसी कैरेक्टर से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया था। और यहाँ तो अब हमें पूरा कॉमिक एक्यूरेट लुक भी मिल गया है। और देखो, ये जो थर्ड वेरिएंट दिखाया गया है इसका मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि कॉमिक बुक के किसी भी कैरेक्टर से इसका लुक मैच नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, कुछ लोग रेडिट पे ये जरूर बोल रहे हैं कि कुछ रिपोर्ट्स ऐसे हैं कि ये थर्ड वेरिएंट स्कारलेट सेंटूरियन हो सकता है। स्कारलेट सेंटूरियन कैंग का वो वेरिएंट है जो कि डॉक्टर डूम से इंस्पायर होकर बना था। तो हम इन्हीं तीनों को डिस्कशन करते हुए देखते हैं। एक बोलता है कि जो एग्जाइल्ड कैंग था वो मर चुका है, और एक बोलता है कि तुमने तो इसे नहीं मारा बल्कि एक अवेंजर ने उसे मारा है। और इसी बात से ये कंफर्म हो जाता है कि भाई जो वेरिएंट कैंग का यहाँ मरा है उससे भी ज्यादा एविल वेरिएंट ये लोग हैं। मतलब इनका मोटिव मरे हुए कैंग से भी ज्यादा एविल है और इन्होंने ही उस कैंग को एग्जाइल किया होगा क्वांटम रेल्म में। कह सकते हो कि क्वांटमेनिया का जो कैंग वेरिएंट है वो लोकी के ही हू रिमेन्स टाइप का है। बस लोकी वाला वेरिएंट सब कुछ थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड एंड पीसफुल वे में कंट्रोल करता था, एंड यहाँ जो कैंग था वो एग्रेसिव वे में। इसके आगे वो लोग मल्टीवर्स का टाइमलाइन दिखाते हैं जो कि लोकी के सीरीज के बाद से स्टार्ट हुआ है। मतलब सारे यूनिवर्स के टाइमलाइंस एक दूसरे से कोलाइड हो रहे हैं, वो वाला सीन। और बोलते हैं कि उनको मल्टीवर्स के बारे में पता चल चुका है, इन्हें अब रोकना होगा। तो हाँ, इसके साथ एक तरह से बिगनिंग हो चुकी है मल्टीवर्सल सागा की। और इसके बाद हमें मिलता है मनी शॉट, जो कि एग्जैक्टली कॉमिक बुक से लिया गया है। यहाँ हम देखते हैं पूरे काउंसिल ऑफ कैंग्स को, जिसमें कैंग के हजारों वेरिएंट्स हैं। इवन यहाँ एक स्क्रल वेरिएंट भी था जो कि मे बी सीक्रेट इन्वेजन की सीरीज में भी दिख जाए। और जिस तरह से सारे वेरिएंट्स वहां पहुंच रहे हैं टेलीपोर्ट होकर, मुझे तो इससे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में रीड रिचर्ड्स की याद आ गई। और सबको पता ही होगा कि कैंग जो है मतलब नथानियल रिचर्ड्स रीड रिचर्ड्स का ही डिसेंडेंट है। तो इनका सेम टेक का यूज करना मल्टीवर्स ट्रैवल करने के लिए इसका सेंस भी बनता है। अब सोच रहे होगी कि काउंसिल ऑफ कैंग्स क्या है, तो देखो कॉमिक बुक्स में इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री नहीं है। देखो वहां एक बार जब कैंग के सारे वेरिएंट्स एक साथ जमा हुए थे तब उसे ये टाइटल मिला था। इस मेजर मीटिंग को काउंसिल ऑफ कैंग्स बोला गया। इसका लीडर प्राइम कैंग था एंड इमोटस ने प्राइम कैंग को बेवकूफ बनाकर सारे वेरिएंट्स को मरवा दिया था। मतलब कॉमिक्स में ये सारे कैंग एक दूसरे के दुश्मन ही थे, बट अभी के लिए मूवी में तो ऐसा नहीं दिखाया गया। बट फॉर श्योर यहाँ भी जितने वेरिएंट्स हैं वो एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते एंड कभी भी किसी को धोखा दे सकते हैं। ये बात क्लियरली ही हू रिमेन्स ने लोकी की सीरीज में अच्छे से एस्टैब्लिश कर दिया था कि उसके सारे ही वेरिएंट्स डिफरेंट टाइमलाइंस पे कॉन्कर करना चाहते हैं। चलो अब आते हैं सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन पे, जहां हमें दिखा कैंग का एक और वेरिएंट और साथ ही लोकी एंड मोबियस। ऑब्वियसली यहाँ जो भी दिखाया गया है वो लोकी सीजन 2 को टीज करता है। हमें यहाँ सबसे पहले
विक्टर टाइमली नाम का कैरेक्टर दिखाया गया है, जो कि क्लियरली कैंग का ही वेरिएंट है। भाई इसको भी जोनाथन मेजर्स ने ही प्ले किया है। इवन देखो कॉमिक बुक्स में भी ये कैंग का ही वेरिएंट था। जब प्राइम कैंग मल्टीपल यूनिवर्स एंड टाइमलाइंस को कॉन्कर करते जा रहा था, तो एक पॉइंट पर आकर अवेंजर्स ने इसको एक खतरनाक बैटल के साथ टक्कर दी थी, जिसके चलते इसको छुप छुपाकर भागना पड़ा और इसीलिए ये टाइम ट्रैवल करके 1901 में गया और एक नया डिस्गाइज लिया विक्टर टाइमली के नाम से और फ्यूचर के लिए एक मेजर प्लानिंग करने लगा। इसने अपने एडवांस नॉलेज का यूज करके टाइमली इंडस्ट्रीज बनाई, टाइमली नाम की इवन एक सिटी भी बनाई और वहां का मेयर भी बना। शॉर्ट में बोलो तो ये वेरिएंट इसने खुद क्रिएट किया था अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए। और सिंस इसको लोकी के सीरीज में दिखाया जा रहा है, तो फॉर श्योर मॉबियस एंड लोकी मिलकर कैंग के डिफरेंट वेरिएंट्स का पता लगा रहे हैं और क्लियरली यहाँ भी विक्टर टाइमली एज एक्सपेक्टेड टाइम को कंट्रोल करने की ही बात कर रहा है। तो हाँ, कैंग के इस वेरिएंट को मान लो कि ये कैरेक्टर वन ऑफ द मेन विलन होगा लोकी के सीजन 2 का, जिसके स्टोरी का कुछ पार्ट 1901 में होगा। एंड ऑब्वियसली लोकी की सीरीज में कैंग के और भी कई वेरिएंट्स हमें दिखने वाले हैं। तो यार ये था एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया का एंडिंग एंड पोस्ट क्रेडिट सीन का एक्सप्लेनेशन। होप सो कि सब कुछ क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी कुछ डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना। एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना। क्वांटमेनिया का मेरा रिव्यू देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड कैंग की कॉमिक बुक स्टोरी जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।